अच्छा माता जी, जिस वक्त आपको धक्का दिया गया, दिख रहा था वीडियो में, वो कौन था, क्या आपको पता है जिन्होंने आपको धक्का दिया? सबसे बड़ी विडंबना है, वहाँ पे 3 धक्के लगे थे, पीछे से आया और मेरे गोड़े में बड़ी परेशानी है। हाँ। तो हम लुढ़क गए। जिस तरह से इस बार इस मामले को टूल दिया गया कि विधवा महिला, तो इस बार वो पिछली बार भी आपने किया था? हमारे दादी पिछली बार महाराज साहब बीमार थे। हाँ। और हम नहीं जा पाए थे। बट जब से शादी करके आए, मेरे दादी सास जो राजमाता छतरपुर हैं, वो सुहागन नहीं, उनने किया। हमारे सास सुहागन नहीं है, उनने किया। पहले भी मतलब। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। और इस वक्त मैं पन्ना में हूं, और पन्ना में रानी जितेश्वरी जी के एकदम पास में खड़ा हुआ हूं। ये वही रानी साहिबा हैं पिछले दिनों जिनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, और जिस तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह से इनको वहाँ पर इनवाइट करके और फिर उसके बाद इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। आज आइए माता जी से पूछते हैं कि क्या माता जी ये जो दुर्व्यवहार किया गया था, कौन लोग इसमें शामिल थे, आखिर कौन लोग थे जो कि ये पूरी तरह से इस मामले को क्रिएट किए हैं। माता जी शुभ नाम सबसे पहले आप अपना? जितेश्वरी। माता जी क्या कहते हैं, पति का नाम बता दीजिए। बता दीजिए। स्वर्गीय महेंद्र महाराजा राघवेंद्र सिंह। अच्छा, क्या था मामला माता जी, जिस तरह से वहाँ पर आप गई और आप आरती की थाली उठाने ही वाली थी और अचानक से आप गिर गई, क्या था मामला माता जी? देखिए, इस बारे में मैं जो कुछ बोलना था पहले बोल चुके हैं, परंतु ये फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि जो उपद्रवी पीछे थे उनने सबको अव्यवस्थित किया। हाँ। तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो अंदर क्या कर रहे हैं, उनके पास मोबाइल्स थे, और जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं है। एक राज परिवार की हैसियत से मुझे नहीं पता प्रशासन शासन क्या करेगा। हमारा जो पर्सनल मामला है वो तो अब ऑलरेडी कोर्ट में है। हाँ, और क्योंकि हम राज परिवार के सदस्य तो भागेंगे तो कहीं नहीं। तो दूसरे दिन 12 बजे जब हमको कहा गया, हम एसपी साहब को अपना आवेदन देने जा रहे थे, उस टाइम फिर हमसे कहा कि आपको हमको कोर्ट में हाजिर करना है, जबकि हमने कहा कि ये तो थाने से अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रेशर है तो हमको ले जाना है। हमने कहा ठीक है चलिए। उसके बाद में हमारा तो अब जो होगा वो न्यायालय डिसाइड करेगा। इसमें कोई हमारे पे अब कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि न्यायालय कार्रवाई है। तो जो भी न्यायालय उस पर करेगा वही है, परंतु बाकी सब जो लोग हैं उन पे निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि दोबारा ऐसा उपद्रव मंदिरों में ना हो। अच्छा माता जी, क्या लगता है जिस तरह से ये पूरी तरह से षड्यंत्र रचा गया, आपके मुताबिक है कि पूरी पहले से ही प्लानिंग किया गया था, तो आपको अभी भी लगता नहीं कि आने वाले टाइम में भी ऐसा ही माहौल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बड़े मामलों में आपको फंसाने का प्लान बना सकते हैं? देखिए, उनको जो करना है, शासन प्रशासन, उनकी किताबें, उनका सब कुछ, वो जो चाहे कर सकते हैं। हम तो निहत्ते हैं। और उसके पश्चात हम क्या करते? हमने तो हमने अपने मंदिर दिए, अपनी जैसे कहा कि परंपराएं किसी को नहीं दी हैं। और जितने भी अधिकांश काफ़ी राजा महाराजाओं का हमारे पास फ़ोन आया कि हमको मंदिर छोड़ देने चाहिए। और अधिकांश लोगों ने कहा कि हम सब लोगों ने मंदिर छोड़ दिए हैं, हम अपने अपने किलों से, अपने अपने पैलेसों से दशहरा वगैरह, जन्माष्टमी वगैरह सब मना रहे हैं। तो किसी कारणों से केवल हम नहीं, सभी प्रताड़ित थे। पर हमारा ये मानना है कि हमारा एक छोटा सा सेवा होती है, वो हमसे नहीं छीनी जाए, मेरा आग्रह रहेगा। और दूसरा, बाकी तो हम कुछ करते नहीं, और ये सब होता है वीआईपी मूवमेंट की वजह से। तो सभी मंदिरों में वीआईपी मूवमेंट थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अब देखिए, जो एक
ऑलरेडी रामनवमी को होता है, हम लोगों का सबका कार्यक्रम होता है, उत्साह होता है, वो पूरा संसार बनाता है। हर कार्यक्रम को एक वीआईपी मोमेंट बनाना अच्छा नहीं है। और जैसा मेरे ख्याल से कई बाइट में मंत्री जी ने कहा कि 2022 में महाराज साहब जब थे तब भी 2 चौर निकली। तो महाराज साहब बेचारे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट थे, बीमारी से ग्रस्त थे, और तो इसका मतलब ये तो आप उनके सामने भी ये सब करते रहे हैं, तो इसलिए आपकी आदत पड़ गई है। और काफ़ी घंटे रथ यात्रा रोकी जाती है, आरतियाँ भी रोकी जाती थी। जी काफ़ी समय से चलता आ रहा है। हमारे यहाँ बहुत शांत जिला था, और जब से मंत्री जी आए हैं, विधायक जी आए हैं, इतना अशांत जिला हो गया है जिसकी कोई सीमा नहीं रही है। तो आए दिन अशांति और अराजकता का माहौल होता ही है। अगर आप एक नगर पालिका अध्यक्ष हैं, या आप सांसद हैं, या आप वहाँ के विधायक हैं, तो समन्वय बनाना आपका कर्तव्य है, ये हमारा नहीं है। हमारा तो हम तो अपने राजमहल में बैठे ही हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारी बेइज्जती करके आपको अगर सुख मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा माता जी, जो आपके नाबालिग बेटे हैं, नाबालिग पुत्र हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था मंदिर में, वो उनने खुद अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला था जी एक बच्चे के साथ ये सब करना, जबकि आपको चाहिए आप कहें कि हाँ मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ, सांसद हूँ, मैं यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, चलिए मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा के आपको ले जाता हूँ। मंदिर जा रहे हैं, उत्साह का माहौल है। तो ये जो पावर प्ले है, जो ईगो है, हम में नहीं है। और हम आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा न तो कोई मान है न सम्मान है, हमें बिल्कुल इस सब चीज़ से मतलब नहीं है। भगवान शिव है, माता पार्वती हैं, और जुगल किशोर हैं, राधा जी हैं, मीरा जी रहे। परंतु विडम्बना ये है कि जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक शांति वार्ता समिति जरूर बनानी चाहिए पन्ना के इस मामले को शांत करने के लिए। और बड़ा अफसोसजनक है कि कोई भी इसकी पहल नहीं कर रहा है। तो माता जी, अब आप क्या चाहती हैं इस मामलों में जो अभी तक हुआ है? अब आगे क्या कार्रवाई रहेगा? इसमें किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। इसमें न्याय मिलना चाहिए। और इसमें अब हमारी तो सरकार है नहीं, तो सरकार को कार्रवाई करना है, एसपी को करना है, कलेक्टर को करना है, महिला आयोग को करना है, ये इनको करना है। हमारे पास तो पावर भी नहीं कुछ करने का। इस वक्त जो वर्तमान सरकार है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे किस तरह की आपको लगता है, क्या इस मामले में उनको भी थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या उनको भी ध्यान देना चाहिए इस मामले में माता जी? देखा तो सभी नहीं है। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पांडव कौरवों ने और सबने देखा। अब ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो इसमें अपने आत्मा की बात मान के क्या संज्ञान लेना चाहते हैं। हमने किसी को बाध्य नहीं किया, हमने किसी को बोला नहीं, हमने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो निर्णय करना है वो जुगल किशोर स्वयं करेंगे। जो हुआ उनके मंदिर पर आंगन में हुआ। वर्तमान में जो महिला आयोग है, जिस तरह से बोला ये जाता है कि महिलाओं के साथ कुछ भी होता है तो महिला आयोग खड़ा रहता है माता जी, तो आप अपने मामले में महिला आयोग को किस तरह से देखती हैं? बहनों जैसे और ये उनका स्वयं का निर्णय है, वो क्या करना चाहते हैं या वो क्या कर रहे हैं, हमें अब किसी चीज़ का भी संज्ञान नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि उनने कुछ किया है कि नहीं किया। और अच्छा, पिछली बार माता जी क्या आप इस परंपरा को निभाई थी पिछली बार भी जा कर के वहाँ पर? हम जब से शादी करके आ रहे हैं, पहले 13-14 परिवार के सदस्य थे, उसमें पुरुष भी थे, महिला भी थी, सब कोई आते जाते थे मंदिर। जिस तरह से इस बार इस मामले को टूल दिया गया कि विधवा महिला, तो इस बार पिछली बार भी आपने किया था? हमारे दादी पिछली बार महाराज साहब बीमार थे। और हम नहीं जा पाए थे। बट जब से शादी करके आए, मेरे दादी सास जो राजमाता छतरपुर हैं, वो सुहागन नहीं, उनने किया। हमारे सास सुहागन नहीं है,
उनने किया। पहले भी मतलब ये सिस्टम चला आ रहा था, उसके बावजूद भी इस तरह से। बिल्कुल, चौर तो देखिए, जब महाराज चौर कर लेते हैं उसके बाद में चौर वापस मंदिर में जाती है, उसके बाद में चाहे पुजारी जिसको दे दे, पर 2 चौर कभी नहीं निकलती, एक ही निकलेगी। हम चौर कर देंगे, उसके बाद पुजारी को दे देंगे और उसके बाद में फिर वो वापस बाहर आएगी। इस वक्त वर्तमान में देश की जो महिलाएं हैं, जिन्होंने भी आपका वीडियो देखा है, उनका प्रतिक्रिया यही है कि जो भी हुआ ये गलत हुआ, और एक महिला, विधवा महिला अशुद्ध कैसे हो सकता है, एक हो सकती है, ये तो गलत है। काफ़ी आपके समर्थन में है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, मीरा जी भी विधवा थे और राधा जी भी जब सब समाप्त हो गया उसके बाद में वापस श्री कृष्ण जी के यहाँ गए। तो यह कोई मैटर नहीं है। मैं एक राजमाता भी हूँ। अगर माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। अच्छा माता जी, जिस वक्त आपको धक्का दिया गया, दिख रहा था वीडियो में, वो कौन था, क्या आपको पता है जिन्होंने आपको धक्का दिया? सबसे बड़ी विडम्बना है, वहाँ पे 3 धक्के लगे थे, पीछे से आया और मेरे गोड़े में बड़ी परेशानी है। तो हम लुढ़क गए, ये सत्य है, और हमने अपने पुराने वीडियोस में इसको बिल्कुल क्लियर किया है कि क्या हुआ। आप अपने से गिर गई थी, मतलब लुढ़क गई थी? हाँ, वहाँ पे एक धक्का पीछे से लगा। एक तो वो क्या है, छोटा सा जगह है और उसमें पीछे से भी धक्का मुक्की होती है, जबकि वहाँ लोगों को खड़े होने की आज्ञा नहीं है। तो हमने दरवाजे का सहारा लिया। उसके बाद में हम तो क्योंकि कई सालों से गर्भगृह में आते जाते रहे, जब जीर्णोद्वार हुआ तब गए, चांदी की उनकी वो सिड्डी बनी, बर्तन बने, तो हम तो आते जाते ही रहे। और वैसे भी मंदिर के अंदर महिला जो पुजारने होती है वही राधा रानी की सेवा पूजा करती हैं। महिलाएं करती, पुरुष तो करते नहीं हैं। तो देख सकते हैं माता जी ने बताया कि महिलाएं ही वहाँ पर पूजा करती हैं, और जिस तरह से गर्भगृह है बलदाऊ जी में, जहाँ पे महिला को जाना मना है। तो आप इस मामले में अब क्या कहना चाहेंगी? आप चाहती हैं कि इस मामले में जो है शांति रहे, शांति चाहती हैं माता जी? हम तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, हम उसको बता नहीं सकते, पर हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। न्यायालय पे किस तरह से भरोसा है आपको? न्यायालय तो देखिए, मेरे पे पता नहीं कितने प्रकरण लगाए गए, सब में बरी हुई मैं। न्यायालय तो एक बहुत ही अच्छी जगह है। अच्छा माता जी, कितने बच्चे हैं थोड़ा बता दीजिएगा, कितनी बेटियां? महाराज साहब हैं और 2 पुत्री हैं। दो पुत्रियां भी हैं। तो आपने सुना माता जी का बयान, स्वयं आपने सुन लिया, और आप खुद अपनी प्रतिक्रिया इसमें दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि क्या एक महिला के साथ जो भी हुआ ये सही है? क्या आप अपना अधिकार जमाने के लिए कोई दूसरा जो होता है परंपरा तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।